नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है राजस्थान का एकीकरण। देखो, राजस्थान का एकीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उस एग्ज़ाम्स में ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और आज मैं राजस्थान के एकीकरण को आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए इस एकीकरण से आपका बिल्कुल सही होगा। तो बात करते किसकी? राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। देखो, एकीकरण है क्या चीज, मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में 565 रियासतें थी। क्या थी? रियासतें। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी इन रियासतों का क्या करना? एकीकरण करना। और इन रियासतों पर राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। इसका राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। भारत में कुल 565 रियासतें और उनका क्या करना? एकीकरण करना, एक करना, ये बहुत बड़ी समस्या थी दोस्तों। तो हम राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी और राजस्थान की 19 रियासतों को मिलाकर हमने क्या बनाया है? राजस्थान बनाया है। क्या बनाया है? राजस्थान बनाया है। तो अगर बात करूं मैं, सबसे पहले एकीकरण का प्रश्न किसने उठाया या किसने दिया या एकीकरण पर बात किसने की, तो बात करता हूं। देखो, मैं आपके सामने बात है 1939 की। कब की बात है? 1939। 1939 में लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा एकीकरण का क्या उठाया गया था? प्रश्न उठाया गया था। ध्यान रखना, 1939 में सर्वप्रथम लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा एकीकरण का प्रश्न उठाया गया। किसका भाई? तो ध्यान रखना, 1939 में सर्वप्रथम लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा एकीकरण का क्या उठाया गया था? प्रश्न उठाया गया था। यानी एकीकरण की जो सर्वप्रथम बात की थी वो लॉर्ड लिनलिथिगो द्वारा की गई थी। अगर इसके बाद में बात करूं, आपको पता है 1945 की बात है। कब की बात है? 1945। 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी थी लेबर पार्टी। किसकी बनी थी? लेबर पार्टी की। और ब्रिटेन का पीएम वो बना था कौन? एटली। कौन था भाई? एटली बना था। 1945 में ब्रिटेन में किसकी? लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी भाई? लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी की सरकार बनी और जो पीएम बना, क्या बना? ब्रिटेन का पीएम बना, वो बना एटली। कौन बना भाई? एटली। कौन बना? एटली को ब्रिटेन का पीएम बनाया गया। तो इस एटली ने सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा वाइसराय बनाकर। क्या बनाकर? वाइसराय बनाकर भारत भेजा। और किसके लिए? कि अब भारत को क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। देशी रियासतों पे से अब भारत का क्या हो जाएगा? इस ब्रिटिश सरकार का क्या हो जाएगा? अधिकार समाप्त हो जाएगा। किसने? 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी, पीएम एटली, और
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ये निर्णय लिया गया कि अब भारत की में जो देसी रियासतें थी उन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके तहत, 8 के तहत भारत से अब ब्रिटिश सरकार का, ऐसे करना, भारत की रियासतों का, भारत की रियासतों से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत की रियासतों से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी भारत को क्या कर दिया जाएगा, रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अगर इसके बाद में बात करूं मैं, तो 3 जून 1947 को भारत को क्या आजाद करने की घोषणा की गई कि आजाद कर देंगे, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो देखो इसी एटली के द्वारा 3 जून 1947 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र, क्या कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और इसी ने ध्यान रखना किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को, किसको पीएम एटली ने इसको लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का क्या बनाया, भारत का वायसराय बनाया और कहां भेज दिया, भारत भेज दिया। देखो 3 जून 1947 तक भारत को क्या भाई, स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और एटली ने किसको, माउंटबेटन को भारत का क्या बना दिया, वायसराय बना दिया, और कहां भेज दिया, भारत भेज दिया। क्या बना, कहां भेज दिया, भारत भेज दिया। अब एटली भारत आया, कहां आया भाई, भारत आया, और इसने कहा कि अब भारत को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र। लेकिन इसके लिए एक समस्या थी, और समस्या क्या थी, उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र तो कर दिया गया, लेकिन जो रियासतें हैं भारत में, क्या है, जो रियासतें हैं भारत में, या तो वो स्वतंत्र रूप से रह सकती है, या भारत में शामिल हो सकती है, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। तो देसी रियासतें के लिए ने कहा, देसी रियासतें या तो भारत व पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या वे अपना स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित कर सकती है। देखो यहां पर समझने की बात यह है, देखो
देशी रियासतें या तो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, या वे अपना क्या स्वतंत्र प्रभुत्व स्थायित्व रखना चाहती है, यानी ना तो वो पाकिस्तान में रहेगी ना भारत में। एक तो या तो भारत में मिल सकती है, एक ना पाकिस्तान में मिल जाए वो, यानी जो भी जिस भी देश में मिलना चाहिए वो मिल सकती है। भारत में मिले तो भारत में मिल जाए और पाकिस्तान मिले तो पाकिस्तान में। यदि दोनों में ही वो नहीं मिलना चाहती तो वो क्या कर सकती है, अपना प्रभुत्व कायम कर सकती है, यानी स्वतंत्र रह सकती है। और इसके बाद में देखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की। किसकी, रियासती विभाग की स्थापना की गई। कब, 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना, रियासती विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, रियासती विभाग की स्थापना की गई। देखो आइए देखते हैं आगे। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना, किसकी, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। और रियासती विभाग की स्थापना की गई, इसका जो अध्यक्ष है क्या है, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और इसका सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। किसको बनाया गया, वीपी मेनन को। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करो तो इनका राजस्थान, भारत के एकीकरण में, भारत को एक करने में सर्वाधिक योगदान है, तो वो किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसलिए आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का क्या बोलते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं भारत का लौह पुरुष। क्या कहते हैं इनको, भारत का लौह पुरुष। तो भारत का लौह पुरुष किसे बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। क्यों, 5 जुलाई 1947 में किसकी, रियासती विभाग की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष को सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, जिसका भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इसके बाद में बात करें, जो रियासती विभाग की स्थापना हुई, इस रियासती विभाग ने एक नियम बनाया, एक शर्त रखी कि वो ही रियासतें क्या रह सकती है, अपना स्वतंत्र प्रभुत्व कायम रख सकती है, जो निम्न शर्तों को मानेगी। अब वो शर्तें क्या क्या है, देखो। एक तो उस रियासत की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, 10 लाख से अधिक। कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक रियासत की जनसंख्या होनी चाहिए। और दूसरी बात है यह है कि उस रियासत की जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। देखो सुनना ध्यान से, किसने भाई, रियासती विभाग ने। किसने, रियासती विभाग ने क्या किया भाई, शर्तें रख दी। क्या रख दी, शर्तें। क्या रख दी इन्हें, शर्तें रख दी कि जो रियासतें क्या रहना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है, स्वतंत्र। जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है वे या उन्हें निम्न शर्तों या मानदंडों को क्या करना होगा,
पूरा करना होगा, पूरा करना होगा। देखो, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है उन्हें निम्न शर्तों या मानदंडों को पूरा करना होगा। और वो देखो शर्तें और मानदंड कौन कौन से हैं। अगर नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पहला मानदंड है कौन सा, रियासत की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी, 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। 10 लाख कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। नंबर 2 बात करूं, रियासत की वार्षिक आय, वार्षिक आय वो कितनी होनी चाहिए थी, 1 करोड़। कितनी होनी चाहिए थी, 1 करोड़। जो इन मानदंडों को पूरा कर लेंगे वो क्या रह सकते हैं, अपना स्वतंत्र प्रभुत्व रख सकते हैं। वो ना तो उनकी इच्छा है तो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, और उनकी इच्छा है भाई भारत में भी नहीं मिलेंगे तो भारत में भी नहीं मिल सकते हैं, वो स्वतंत्र रह सकते हैं। जबकि घोषणा क्या हुई थी कि कोई भी रियासत क्या कर सकती थी, या तो पाकिस्तान में रह सकती है या भारत में रह सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। लेकिन स्वतंत्र रहने वाली रियासतों के लिए क्या लगा दी, शर्तें लगा दी। क्या लगा दी, शर्तें। और वो शर्तें कौन सी है, वो है रियासत की कुल जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। और रियासत की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। अब देखो, ऐसा इस मानदंड को, इस शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान की मात्र 4 ही रियासतें थी। कौन सी थी, 4। जयपुर थी, जोधपुर थी, कौन सी थी, जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी और बीकानेर थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, मात्र 4 रियासतें ऐसी थी जो इस मानदंड को पूरा करती थी। तो क्या है, देखो अगर बात करें इसकी, राजस्थान की, राजस्थान की मात्र 4 रियासतें इस मानदंड या क्या करती है, शर्तों को पूरा करती है, या शर्तों को पूरा करती है। क्या करती है भाई, पूरा करती है। देखो कौन कौन सी 4 रियासतें वो है। नंबर 1 बात करूं, जयपुर। नंबर 2 बात करूं, जोधपुर। और नंबर 3 बात करें, बीकानेर। और नंबर 4 पे बात करें यदि हम, तो वो है उदयपुर। कौन सी है, उदयपुर। वो कौन सी है भाई, उदयपुर है। नंबर 4 पे कौन है, उदयपुर है। तो यानी राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो क्या करती थी भाई, मानदंडों को पूरा करती थी। और मानदंड को कैसे, इनकी जो है जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ पीछे वाले का, कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या बातें हुई है, और उसके बाद में आगे चलेंगे। फिर देखो, सर्वप्रथम बात करें हम कि एकीकरण जो शब्द का प्रश्न, या एकीकरण जो प्रश्न किसने उठाया एकीकरण का, वो उठाया था लॉर्ड लिनलिथिंगो ने द्वारा उठाया गया था 1939 में। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। पीएम किसको बनाया गया, एटली को बनाया गया। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो एटली था। कौन था, एटली। इसका पूरा नाम क्लीमेंट एटली है। देखो इसके बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत भारत की रियासतों से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। जो भी भारत की रियासतें हैं उन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बनाया, भारत का वाइसराय बनाया और भारत भेज दिया। किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। और क्या कहा,
लॉर्ड माउंटबेटन जैसे ही भारत आया वायसराय बन के इसने क्या कहा, देशी रियासतें, यानी इसने बात रखी देशी रियासतें या तो भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में मिल सकती है, अगर दोनों में ही नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिले, वो अपना स्वतंत्र प्रभुत्व कायम रख सकती है। इसके बाद में देखो क्या होता है, आपको पता है 5 जुलाई को, कब, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, रियासती विभाग की स्थापना होती है। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई को, इसका पटेल को इसका क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और इनको भारत में क्या बोलते हैं, लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहा जाता है। जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है, इन्होंने किसने, इस रियासती विभाग के द्वारा क्या कहा गया, जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है उन्हें निम्न शर्तों या मानदंडों को मानना, पूरा करना पड़ेगा। और पहला क्या था, रियासत कुल जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए थी और रियासत की वार्षिक आय कितनी, 1 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। इसके बाद में बात करें, राजस्थान की मात्र 4 रियासतें ऐसे थी जो इस मानदंड को पूरा करती थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा और आपने अपनी कॉपी में उतार भी लिया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं, हम राजस्थान की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं, राजस्थान। अब बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों। देखो 7 से कैसे आता है, फेरे कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। इंद्रधनुष के रंग कितने होते हैं, 7। और अगर बात करूं विश्व में अजूबे कितने हैं, 7 अजूबे हैं। कितने अजूबे हैं, 7 अजूबे हैं। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। किसका एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। यदि हम बात करें, राजस्थान जब स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19 रियासतें थी राजस्थान में। 3 ठिकाने थे और एक था केंद्र शासित प्रदेश, जिसे चीफ कमिश्नरी प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीफ कमिश्नरी प्रांत। तो आइए हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान का एकीकरण, इससे पहले मैंने आपको एकीकरण की जो बात थी, शुरुआत हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया। राजस्थान के एकीकरण की बात हम करने वाले हैं। अगर बात करें एकीकरण के समय, राजस्थान में जो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19 थी। कितनी थी, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या, किसी की संख्या भाई, रियासतों की संख्या, और वो कितनी है, 19 है। कितनी है वो, 19 है। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। कितनी थी भाई, 19। अगर बात करें ठिकाने कितने थे, ठिकाने थे कितने, 3। कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे राजस्थान में। ठिकाने कितने थे, 3। अगर बात करूं ठिकाना पहला, नीमराणा। कौन सा भाई, नीमराणा कहां पर पड़ता है वर्तमान में, अलवर में। कहां पर पड़ता है, अलवर में। नीमराणा, अलवर, लावा कहां पर है, टोंक में है। कहां पर है भाई, टोंक में है। एक है कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। कहां पर है ये, कुशलगढ़ भांसवाड़ा में। कहां पर है ये, भांसवाड़ा। कहां पर है, भांसवाड़ा में। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, 19। और ठिकाने कितने थे, 3। बोलो, नीमराणा, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, भांसवाड़ा। और इसके बाद में बात करें चीफ कमिश्नरी प्रांत, कितने हैं भाई, 1। कौन सा वो, अजमेर, मेरवाड़ा। अजमेर, मेरवाड़ा। तो ये चीज तो आपको याद रखनी ही रखनी है। राजस्थान में रियासतों की संख्या 19, ठिकाने 3 और चीफ
कमिश्नरी प्रांत कितने हैं? एक। कितना है भाई? एक है। कितना है? एक चीफ कमिश्नरी प्रांत है। अब मैं आपसे बात करता हूं मैप के माध्यम से। राजस्थान का मैप लेते हैं हम एक बार। आप सभी को दिख रहा होगा चित्र मैप, देखो यह है राजस्थान का मैप। किसका मैप है? राजस्थान का। देखिए अगर बात करूं इस राजस्थान के मैप में, मैं आपके सामने देखो, ये दिख नहीं रहा है आपको सही से, अब दिख जाएगा। अब दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा होगा सही से आप सभी को। ये राजस्थान का मैप। किसका मैप है? राजस्थान का मैप। देखो 19 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो थी कौन सी? मारवाड़। सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़। ध्यान रखना, इन चीजों को ध्यान रखना। सबसे मारवाड़, ये क्या है यहाँ पर? मारवाड़। ये क्या है? सबसे बड़ी रियासत। क्या है ये? सबसे बड़ी रियासत। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। बताओ 19 रियासतों में सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। अगर बात करें सबसे प्राचीन, क्या? मेवाड़। कौन सी है भाई? मेवाड़। ये क्या है? सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत। सबसे क्या है? ये प्राचीन रियासत है। अगर बात करूं सबसे नवीन, झालावाड़। कौन सी है भाई? झालावाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। अगर बात करें शाहपुरा, सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा थी। शाहपुरा। सबसे छोटी, सबसे क्या है? ये छोटी है, ध्यान रखना, रियासत है। तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान की सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़। और राजस्थान की सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा। और बीच में ये अजमेर है यहाँ पर, और अजमेर में कौन सा? यहाँ पर चीफ कमिश्नरी प्रांत है। कौन सा? चीफ कमिश्नरी प्रांत। कहां पर है ये? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। ये चीजें आपको याद रखनी है। याद रख लोगे। सबसे बड़ी कौन सी है? मारवाड़। सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। सबसे नवीन कौन सी है? झालावाड़। और सबसे छोटी कौन सी है? शाहपुरा। चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन सा है? अजमेर, मेरवाड़ा। तो आपको यहां तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि अगर बात करें इसके आगे, हम पढ़ेंगे राजस्थान की 19 रियासतों के बारे में, किस किस का एकीकरण कौन कौन से चरणों में हुआ, कौन कौन से चरण में कौन सी रियासत मिली, और किस चरण का क्या नाम था, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, उद्घाटनकर्ता कौन था, राज प्रमुख कौन था, उस चरण की राजधानी क्या थी। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में और आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल ट्रिक से और आसान भाषा में, सातों चरणों के नाम याद कर दूंगा एक ही बार में। आपको कभी राजस्थान का एकीकरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात करूंगा अब मैं आपके सामने कल, और कल वाला वीडियो आप देखना मत भूलना बिल्कुल भी। और उस वीडियो को देखने के बाद आप राजस्थान के एकीकरण को कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में, ये चीज़ ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।